हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला। भूषण बनमाला, भगवान के गले में जो वनमाला है, हमारे गले में जो माला है, भूषण माने वस्त्र, भूषण बनमाला नयन विशाला। नयन जो है विशाल है, ऐसे हमारे गोविंद है, ऐसे हमारे गोपाल है। जब तपस्या की, तपस्या में वरदान मांगा है, बहनों के लिए भी कहूंगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है उनके अंजन काजल से धरणों के तारते जनार्दन। बच्चे की आंख में काजल होना बहुत ही जरूरी है। अब काजल की जो महिमा है, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे, और परीक्षित ध्यान मगन है कि बड़े ध्यान से बैठे प्रभु, आज ऐसे मुख मिलने वालों नहीं है। क्यों? छोटे बालक जो होए तो बाबू काजल बनाया जाए, और काजल आंखों में लगाया तो मोटी मोटी आंखें जाती है कि मोटी मोटी आंखें के तो और मोटे मोटे बैनन के तो है। इसलिए भगवान कहते हैं, आज नंद बाबा को जैसे ही पतो लगे कि मगर लाला भयो है, नंद बाबा दौड़े दौड़े यमुना जी में गए, और यमुना में नंद बाबा ने 108 गोता लगाए। 108 गोता मैया यमुना में लगाए, और नंद बाबा ने अंगरखी पहनी, दुपट्टा डालो। अब महाराज नंद बाबा की दाढ़ी थी ना, वो सफेद थी है। नंद बाबा ने ऑटोमेटिक अपना भी दाढ़ी काली है गई। आज क्यों? मैया यशोदा की जो उम्र है वो 85 साल की है। अब आप बता 85 साल में कोई बालक है रहे हो? देव कृपा देवता भक्तम प्रिया जाए ते वैकुंठे कृतार्थ। ये देवताओं की कृपा है, इसलिए कहते भय प्रगट कृपाला। वो प्रकट हुए हैं, हम जन्म मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर मेरे गोविंद का जो जन्म हुआ नहीं है। नंद बाबा को जैसे पता लगे महाराज, और नंद बाबा ने पाग बांधी, पटका बांधा पाग, कि गोज गले सिर मोर बखा। हमारे कान में एक बात आई, व्यास की कथा बहुत छोड़ रहे हैं, भैया तुम्हें ये संग बैठ जा। अब कितने बजे कथा शुरू हो रही है देख लीजिए जाके, कहां तक कथा ले जाऊंगा। कहने का मेरा मतलब 2 बजे कथा शुरू हो रही है, 1:30 बजे कथा शुरू है, कहां तक कथा खींचोगे? दृष्टांत देनो, सार भी बतानो, मंत्र भी बोलने, उदाहरण भी देनो है, श्लोक भी देने, ना सीधी सीधी सुना दूंगा आपको। कहानी है मतलब कि जब तक शरीर में ज्ञान न हो, ज्ञान हो प्राप्त कृतार्थ जनार्दन, कथा को सार ही बेकार। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, राजा परीक्षित ने साफ किया, गुरुदेव मैं आपसे बार बार कहता हूं कोई शब्द कान में नहीं पड़ता है, दोबारा बता दें, तिबारा बता दें। गुरुदेव बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जो जानत नहीं देह जनाई। अगर कोई नहीं जानता है उसे बता दो। तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आया, बता दो ये हमारे भांजे राजा हैं या हमारे वो हैं। जो जानत नहीं देओ जनाई। लोग जो छोटी छोटी बातों में पकड़ लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कहता हूं तू ऐसे ही रहेगो। जाकी रही भावना
जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। मेरे प्यारे भटकता रहे कांकड़ों में। कयामत वाले कयामत की नजर रखते हैं। कयामत वाले कयामत की नजर रखते हैं और रहते हैं जमीन पर मगर आसमान की खबर रखते हैं। हम व्यासपीठ में बैठे जगह 4 हो। चतुर्थ आंखें तारतम भक्तम प्रियाग आयत। को सोय रो है, को रोय रो है। और कहते हैं श्रोता, मैंने बताई ना, जो श्रोता होते हैं, श्रोता सुपारी की तरह काटेंगे तो वही कथा में नुक्स निकाल के चलेंगे। और जो नुक्स निकाल लो है, वाल्मीकि जी को आमंत्रित हो राम नाम भूल गए हैं। उल्टा नाम मरा मरा बोलो ना, कथाएं बहुत हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उन्होंने मरा मरा समझ लिया, राम राम को भूल गए। जो राम है, रामे तू धनो राम रामचंद्रो भद्र रामेश्वराय मृतमगे। शुरू में मैंने कह दिया 4 श्लोक की कथा है। 14,000 बना दिए पुत्र ने। चतुर्थ श्लोक रामायण पढ़ोगे, 4 श्लोकों में रामायण है। 20 मिनट में रामायण और 20 मिनट में भागवत कथा है। अब कोई कहना कथा छोड़ दी। राम भद्रे रामचंद्र मानुष। पर जब ध्यान से सुनोगे बैठोगे महाराज, मैं अपनी बता दूं, व्यासपीठ पे बैठ गया मेरो मन भरो ना थी बिल्कुल। कल लेट है रे, हम देख भी रहे कर ही रहे। मेरो मन जो कथा से ना भरे होती कि मैं बोल भी तो थक रहा हूं या मैं परेशान है रहा हूं। मैं बिल्कुल परेशान ना होती, बिल्कुल। रात्रि को जो है खूब 12-1 बजे सोवे में 2 बजे माँ साहब को फोन खड़का तो नींद नहीं आ रही। मार साहब बाहर से आए कि भागवत जी पीछे रह जाए, वही काम भयो। जाके बेटा की शादी होगी, अब बाप है नींद नहीं आ रही बिल्कुल जो है। बेटी की शादी हो नींद नहीं आ रही बिल्कुल जो है। और बराती में तो खाए थे मतलब है। मैंने सबसे कही है सब पूरा सहयोग दो। और भैया रे ये तो 7-5 को काम है। कछु मत करो, हाथ में झाड़ू उठा लो। हम तो झाड़ू उठाए हुए तैयार हैं। कौटिया करवा ले, हमें सेवा दे दो। क्यों? सेवा धर्म करिष्यामि भवता मोहव्रतः। सेवा तरह तरह की सेवा है। तो आज नंद बाबा बड़े प्यार के साथ महाराज और पाग बांध के और महाराज काजल ले आओ और हाथ में महाराज काजल की डब्बी उठाई, अंजन में काजल लगायो और काजल लगा के महाराज जो नंद बाबा महाराज पाग बांध के अंगर की पहन के दुपट्टा दुसाला डाल के खड़े हुए और शीशा उठायो, शीशा में देखो और नंद बाबा ब्रजवासी से कहने लगे छोरे छोराओ अब मैं कैसा लग रहे हूँ। ब्रजवासी कहने लगे बाबा 16 साल के तुम ही लग रहे हो। बोलो राधे राधे। कि 16 साल के तो आप ही लग रहे हो। अब बाबा कहने लगे छोराओ मेरे घर लाला को जन्म भयो है, आज नहीं सजूंगा तो फिर कब सजूंगा। मैया यशोदा जो है बुजुर्ग है और मैया ने महाराज लहंगा चोली पहनी और बड़े सुंदर रूप में आई। जैसे ही लाला को जन्म भयो महाराज कल जो यहाँ बांटे गो तुम पे बटतना को मुंह में होता तो सही तरह से ना होती। हमारी आदमी व्यवस्था खराब करता है। बहनें सभी बैठी हो, आदमी बैठे, एक आदमी इधर जा रहे जाके तक 2 इधर चल रहे, 2 खड़े रोकरे वाले हो। मैं गाजियाबाद कथा करके आया हूँ।
एक आज जब मेरी सारी कथाएं जो है ऐसी पंडालों में हो रही है, जो गांव की कथा है महाराज, मुझे पता कष्ट कितनों मिल रहे हुए, पर मैं कष्ट देखना है बिल्कुल। और व्यास कथा में जावे कथा में आवे, सुबह प्रभात फेरी में आपके साथ साथ चल रहे हो, गांव को उद्धार किसी तरह उद्धार हो। कोई बच्चन की जरूरत ना आती, छोटे छोटे बच्चे ने आज है, जहां भंडारो बालकन खूब लेके जाओ, जहां ज्ञान की चर्चा हो वहां आप चले जाओ। नाती है पोता है वाले की चल देगी जेब में, न सुनोगे न सुनते देखोगे। ये जीवन अनमोल है। आज 5वां दिन है, कल 6वां, परसों 7वां, खूब जो मर्जी करे जाओ। और हमने तो बोलना ही बोलना। कहने को मतलब ये नंद बाबा बड़े प्यार के साथ महाराज ब्रजवासी से बात करने लगे, तो नंद बाबा ने दान बताया, नंद बाबा ने दान किया। अब जैसे ही कन्हैया के दर्शन करने के काज आए, ब्रज की गोपी आई और गोपी ने महाराज बहुत श्रृंगार किया, मुंह पे लगाए हुई वाली चीज आंख में लगाए ले, आंख में लगा वाली दांतर पे होटल पे लगाए ले, क्यों? कृष्णम दर्शनम करिष्यामि न भवतो प्रिय। अरे लाला के दर्शन करने जा रहे, कन्हैया के दर्शन करने जा रहे। आज ढांडी जानते हो, ढांडी? अब हम जब पूछते कहे, हम तो कह देंगे कथा न्यो कर दे, न्यो कर दे। हम पूछने के बाद जवाब ना दी, वो व्यास की कथा बढ़िया करके गए, कहा सुन के आए फिर ढांडी का आए थे कहते हैं, जब पता ही ना है, नुगती निकाल में तैयार है। जैसे परीक्षित महाराज हैं, आप सभी लोग बैठे हो, जो आपके दरवाजे को बहुत पुराना ढांडी हो, प्रोत जाते कहते हैं, प्रोत चीज अलग है और ढांडी अलग है। तो आज नंद बाबा के दरवाजे को ढांडी, और ढांडी को जब पता लगे कि नंद बाबा के लाला भय हो गए, तब नंद बाबा के लाला की जब बात भई, तो ढांडी को नंद बाबा से दान ले जा रहे हैं। नंद बाबा से दान लेने के लिए जा रहा है, और नंद बाबा भर भर के दान बांट रहे, धभर के दान बांट रहे। ये जो टॉफी है, खिलौना है, कागज हम लिखाते कागज में, तो 2 पैकेट ले धक्के ले, ब्यास ने मूर्त मान ले, चाहे फेंक दे। जब तक पसो भरोर कम ना फेंकती हमें मजा ना आवती। तो जी मार हम तो पंजाब से ले आवा, तो लिफाफे में खबर आए कि खेटे में ही लेके आवा तू। अब तो धरे बहुत हुए, अब और बटेंगे नहीं। कायदा हो तो एक एक खिलौना सब पे मिलना चाहिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, जवान को हाथी घोड़ा और बूढ़े न को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय जयकार है रही नंद बाबा के दरवाजे पे। आज नंद बाबा दान दे रहे हैं, और जैसे ही नंद बाबा ने दान देना शुरू किया महाराज, ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मण को दान दियो। नंद बाबा ने गाय दान में दी, और गाय के जो सींग है सोने में मड़वा के लिया, और गाय दान में दी नंद बाबा ने। नंद भवन देखो का उन्हें, नंद भवन है जी। बंदीवारी बहन बैठी जाते, पूछे जब ना पता नंद भवन कहाँ है, जबकि जोरी रह रही है, नंद भवन की जोरी रह रही है। गोकुलस्य नंद भवन, गोकुलस्य नंद भवन, यशोदानंद आंगन। नंद भवन गोकुल में है, जाते 84 खम्मा कहते हैं, वही तो नंद भवन है।
कहो अगर हम ये स्थान में देखते तो कथा पढ़ के सुना देते, फिर कहते व्यास बहुत बढ़िया है। जब तक जो निरीक्षण नहीं करोगे, परीक्षित, मैंने बताया ना परीक्षित का नाम परीक्षित नहीं है, उसने मां के पेट से निकलते ही परीक्षण किया था कि जो मैंने मां के गर्भ में दर्शन किए हैं, घुंघराली लटे, मोटी मोटी आंखें हैं, लाल मस्तक चेहरा है, तो वो मैं देखना चाहता हूं, वो कहां है? तो आंखें खोल कर ये परीक्षण कर रहे, वो बालक वो है कहां जिसने मेरी रक्षा की? तब जाकर उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षण करने से नाम पड़ा परीक्षित। उद्धक्ष नाम है, उद्धक्ष। और इससे पहले जो नाम पड़ा है साम्यज्ञ। नंद बाबा बड़े प्यार के साथ में सबको दान दे रहे हैं और ब्रजवासी दान ले लेके जा रहे हैं। और आज तो गोवर्धन की पूजा है, गोवर्धन की पूजा है। तो मैं तो कल ही गई, सुबह गई है, रात को पुआ बना बना के लाओ, चिरवा फिरवा जाते नहीं, अगर जाके खाओ चिरवा प्यारे हो। अगर भगवान ने चाही और अपने दलवीर जी है, परीक्षित जी महाराज, अमार साहब जी हैं, नंद गोवर्धन पूजा में कभी मौका मिले हो तो कभी 2 साल 4 साल 10 साल में जीवित रहे तो फिर तो हलवाई बना देंगे, हलवाई तो पुआ बनवाएंगे तब बटवाएंगे, तुम्हें उसकी बात नहीं वो लगी रही है। और नहीं कहा एक घर में थे 20-20 पुआ लेके हमें बना के 50-50 पुआ लेके तुम खाओ, सब खाओ एक लगत है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब तुम्हारा ही तो है। तो नंद बाबा के यहाँ पे महाराज और नंद बाबा बांट रहे हैं और वहां पे हमारा बधाई बज रही है। तो अब हमारे महाराज जी 2 मिनट बधाई बोल रहे हैं, ध्यान से सुने। और भजन में कीर्तन समय बहुत कम लोगों में बहुत कम जो है, क्यों जो पर गुजारो है ना है। तो बधाई जब मांगने के लिए आए तो मैया से कहती नहीं कि तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। ना चाहिए मुझे हीरा मोती, ना चाहिए सोना सोना, ना चाहिए मुझे हीरा मोती, ना चाहिए सोना सोना, लाख बधाई ले मन आई। भैया मैं आपके दरबार में बधाई लेने आई हूँ। सोना नहीं चाहिए, हीरा नहीं चाहिए, जवाहरात नहीं चाहिए, मोती नहीं चाहिए मैया। और तरस कराए दे मोह लाला के, केवल वो लाला के दर्श करा दे भैया, मैं दर्शन की भूखी हूँ। बधाई बहुत है। तो जैसे बधाई कर रही थी वो बाई भीड़ में माखन के गोला बिखरे, बड़े बड़े लंबे लंबे गोला माखन के। कल व्यवस्था होती है माखन बटों में श्री बढ़ती जाएगी, लेकिन तो बेचारी आई और मोह ना दे, सकल नहीं कहा है। माखन के बनाए बड़े बड़े गोला और मां बधाई कर रही है। और वही में बीच में गुड़िया आई गई और गुड़िया आई और गुड़िया ने आई कि हमारा जोर से आवाज लगाई, चोरे छोरा निका भयो। अब दांत हो इस बेचारी के आवाज में रोके, दांत तो हंसना है। जोर से आवाज लगाई, छोरा निका भयो। सोई महाराज ब्रजवासी। अब ब्रजवासी का रूप का है पता है आप? जो ब्रजवासी है ना बड़े चीकने चमकने होंगे, कपड़ा पहनेंगे बहुत बढ़िया है, कोटा सोटा दुपट्टा सुपट्टा डाल के रहते ब्रजवासी। और गले में कंठी होगी, मस्तक में चंदन होएगो,
हाथ में मोली बंदी होगी और महाराज 80 साल के हो जाएंगे, काजल लगा वो नहीं छोड़ेंगे, समझ लो पक्को ब्रजवासी। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ब्रजवासी वल्लभ सदा और मेरे जीवन प्राण, एक पल में छोड़ू नहीं कोई नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध है मुझे, है? तब ब्रजवासी बड़े थोड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, अब ब्रज देख लो, जो दाऊ जी है ब्रज में, जो 84 को उसकी परिक्रमा करके आयो ना, जो हमारी बंदी वाली बहन बैठी है पक्की ब्रजवासी ने पर मट्टी कुटवा ली अपने आप ही। हाँ, क्यों? मथुरा की छोरी और गोकुल की गाय, और कर्म फूट जाए तो बाहर जाए। गोकुल की गाय कभी ब्रज से बाहर चली जाए दुखी है, और ब्रज की छोरी ब्रज से बाहर चली जाए वो दुखी है। दाऊ बाबा के मंदिर से थोड़ी सी दूर कहूं मैं, ज्यादा ना, थोड़ी सी दूर हूं, पर वो उनने मान लेते हैं। कहा है कि जहां जमुना जी है, यमुना बीच में है, और जमुना जी लहर जब जहां तक जाती है वहां तक लहर मानी जाती है। परंतु मैं अपने को पूरा ब्रजवासियों के तो वृंदावन में पढ़ा लिखाया, आनंद लिया वृंदावन में। और वृंदावन आप 4 दिन रहोगे, 4 दिन के नाम लिख जाएगा तुम ब्रजवासी हो। क्यों? ब्रज में वास किया है। ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, ब्रज तज बैकुंठन जाऊं, जो मैं श्याम सखा अत हो तो, श्याम जी का सखा होता, जो मैं श्याम सखा अत हो तो तेरे ही गुण गाऊं, पर बैकुंठन तज के जाऊं। भैया जो बहन लेके आ रही है रखवा लो सामान, हाँ जो पुआ वगैरह जो लेके रखवा लो मटिया, एक आदमी बैठ जाओ कुर्सी डाल के। गिरिराज भैया बहुत सेवा कर रहे हैं बेचारे, गिरिराज जी में झूठ बोलूं बेकारी, रात दिन बेचारे सेवा कर रहे हैं। पहले मेरा पूरा परिवार सेवा करता था, यहाँ जो है आज क्या भी परमात्मा की कृपा क्या हुई है, हैं? सेवा से विमुख हो गए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, पैसा 10,000 20,000 50,000 दे दी वो सेवा ना है। जो तन से सेवा है, झाड़ू की सेवा है, बुहारी की सेवा है? मैं जब से देख रहा हूँ बेटा अकेला बेचारा अपने परिवार को बच्चों को लेकर के लग रहा है बेचारा, 2-3 और साथ में, और पहले 20-20 होते थे जाके, 10-10 होते थे जो हाथ में उठा के ले जाते। पंजों क्या कहते हैं, एक मंदिरिया रूठ में तो वृंदावन सुनो, एक मंदिरिया रूठ जाए तो वृंदावन सुनो ना है रहे हो। अगर एक रूठ जाए तो कथान होगी का? सब काम होगा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया बस एक मेरा नाम हो रहा है। लड़ाई की जगह लड़ाई है तो सेवा है। सेवा धर्म कृतार्थ परमेश्वर विश्वास पदे चराचर वैकुंठा पदे चराचर। मुक्ति मिलेगी, पर मुक्ति कब मिलेगी? जब सेवा करो। लड़ाई है, लड़ाई की जगह लड़ाई रखो, हाथ में झाड़ू उठाओ, कोई तुम्हारा झाड़ू पकड़े तो बातें क्यों बच रहे हो सेवा से? मंगल तो कन्हैया से बैर करने लगे तो देवना बोले जा, और जब गोवर्धन उठायो ना सबरे सब इकट्ठे हो गए, अपनी लाठी लगा दी। आज भगवान की कृपा इतनी भई तो माखन को गोला बनायो, और माखन को गोला बनाया कि महाराज, और मैया जैसी भीड़ में आई तो ब्रजवास की पहचान बताई ना मैंने। द्वारका कौन गए हो? द्वारका है? अच्छा द्वारका कितनी है? प्रथमो द्वारका, हाँ सही कह रही है, 2 द्वारका। द्वारका 2 है, एक है भेंट द्वारका जो दान में मिली है, और एक है काम द्वारका। द्वारका में जाओ
दाऊ जी गए होंगे, दाऊ जी, तो दाऊ जी में मिलेंगे पंडा, मथुरा में मिलेंगे चौबे, और वृंदावन मिलेंगे गोसाई, गोकुल के पंडा, बरसाने के पंडा, गोवर्धन के पंडा, और जो द्वारका है वहां बोलते हैं उनको गोर, उनको बोलते हैं गोर। सोने ते हाथ भरे होगो, गले भरे होगो सोने ते, क्यों? वो भगवान के पार्षद है, भगवान के पार्षद है। तो ब्रजवासी महाराज बड़े उत्पाती हैं, और ब्रजवासी ने बड़े बड़े माखन के बनाए गोला, और मैया आई दौड़ी दौड़ी जो है बूढ़ी, मुंह में दांतना है, पेट में आतना है, फिर 16 श्रृंगार करके आ रही है। मुंह में दांतना है, पेट में आतना है, 16 श्रृंगार कर रही है। कहा उनकी मैया तू श्रृंगार चौकरी बूढ़ी है गई है, आज कन्हैया को जन्म भयो, आज नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? जैसी बंधु मैया ने जो है और पूछी ना कहा भयो है, ब्रजवासी ने बढ़ाया माखन को बोला मारे तक के मैया के मुंह में टाक से मुंह में चले गए। जैसे माखन को गोला मैया ने मैया के मुंह में गए। अब यहां रामायण कह रही है गूंगा गूंगा खाई सर करा, गूंगा, ये भागवती कथा ब्राह्मण कहां लेके जा रही है कि गूंगा खाई सर करा, मन ही मन मुस्काए, बहरे को सपनों भयो और कौन को कहा बता। अगर बहरो आदमी सपने में राजा बन जाए तो बहरो वाले का सपन देखो थोड़ा ही है। अब रह के गूंगा कि गूंगा खाई सर करा, सर करा किसे कहते हैं? सरकरा खीर को, कि गूंगा खाई सर करा, खीर भी कहते, तस्वीर भी कहते हैं, हबिक्र भी कहते हैं कि गूंगा खाई सर करा और मन ही मन मुस्काए। गूंगा आदमी बढ़िया खीर बनाई खवा दी हो, फिर बातें पूछियो कैसी बनी है, तब काकेगो, वो जो काकेगो गूंगा जो है कि गूंगा खाई सर करा, मन ही मन मुस्काए, बहरे को सपनों लगे कौन को कहा बताए। तो गूंगा जब खीर खाता ना और बातें पूछो कैसी है तो काकेगो आहा ऐसे हो जाता, तो समझ जाओ खीर मीठी है। तो बंधुओं मैया के होठ चाटे और मैया बोली अब बोली छोरा छोरा ये कहा भयो है, पहले करी कहा भयो है, और घटक से बोला गया ना दांत हो तो रुके चले को सट्ट सी ना पेट में, फिर कह रही छोड़ो कहा भयो है। ब्रजवासी बोले अब आइए मैया लाइन पे, अरे भयो का नंद बाबा के लाला भयो है। अच्छा फिर मैया का आशीर्वाद दे रही है, ऐसे लाला रोज हो करे और रोज माखन के गोला मिलो करे, या को मतलब रोज भागवत होए और रोज भागवत कृष्ण को जन्म होए और माखन के गोला हमें रोज मिले। आज मैया महाराज माखन को गोला खाएगी, नाच में लगी, नृत्य करने लगी। दान में महाराज 22 समय ढांडी के आए और ढांडी के आके नंद बाबा के दरवाजे पे कहने लगे बाबा जुहार है जुहार है जुहार, जय जयकार है बाबा आपके काजी, जय जयकार है बाबा। नंद बाबा बोले ढांडी के आज कितनी साल बाद आए हो मेरे घर? बोले बाबा मेरी जो मैया यशोदा बाको आंचल जो सुनो हो और तुम्हारा आंगन सुनो है, और जाको आंगन सुनो होए लाख कमाई कर ली दिल नहीं लगे। कमाई ले हीरा चाहे मोती, कमाई ले हीरा चाहे मोती,
कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। जब मर के जाते हैं कोई कफन में जेब होती है? नहीं होती है। हीरा कमाए ले, क्यों कमा रहे हो तुम? भागवत कथा पे बैठो बंधु, झूठ बोलो कैसे हो? झूठ तो मां बोलो जहां कहो की जान जा रही है, खाम खाम झूठ बोले है? आज फिर मुंह से बात निकल जाती। आपने ठाकुर कृष्ण शास्त्री कथा सुनी होगी, कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी कथा सुनी होगी आपने। कम से कम कथा में 100 बार कहते हैं वो, 100 बार हमारा एक बेटा इंद्रेश है और 4 बेटी है। 100 बार कथा में कहते हैं, परिचय देते हैं अपना पूरा। जो जानत नहीं दे जनाई बता रहे वो पन्ने हम पे बारे में कहते हैं। लोग कहते भाई छोरी को नाम ले रहा हो, छोरा को नाम ले रहा हो, है बताओ। कहने का मेरा भाव रावण कह रही है जो जानत नहीं दे जनाई। बेटी मेरे पे है जो विदेश में पढ़ रही है, बेटा मेरा इंग्लैंड में है, एक बेटा इटली में अभी आयो, अभी जावे को ब्याह काऊ को ना करो और कथा पे बैठो बैलेंस कोई जमा ना करो, फिर भी कोई परवाह ना। क्यों? देने वाला देगा, देने वाला परमात्मा। मैंने जीवन में लोभ नहीं किया। पंजाब में रह रहा हूँ, खूब बढ़िया कोठी है, मकाने बना दे तब बनाए दे, बच्चे पढ़ा दे, विदेश में भेज दे, विदेश में 16-16 लाख फीस भरी हमने। कहने को मेरा मतलब बच्चों का पिता का कर्म है, कर्मण योग वास्ते उमा फलेश कदाचरण अभ्यस्थान अधर्म से तरास मानो जाम। जो पिता बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी पढ़ाई पढ़ावे, अच्छे कर्म करावे, ये पिता का कर्म है। तो मैंने अपना कर्म पूरा किया। आज नंद बाबा के दरवाजे पे और ढाणी को आए के हाथ जोड़ के खड़े हो, बाबा आज तक मैंने कभी मांगो नहीं। और मांग क्यों? कौन से मांगे? मैंने आपसे पहले कही ना, कि मैंने आपसे पहले कही 4 आदमी इकट्ठे हैं कि जो दान लेवे जाते घर में चंदा मांगते, चंदा मांगते ना, और साफ लिखा है मांगने गए वो मर गए। जो मांगने जा रहे वो मर गए, और बिनते पहले वो मरे जो मुंह विकसत ना है। तरक संग्रह की कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है, 6वें अध्याय में और 14वें श्लोक में लिखा हुआ है कि मांगने गए वो मर गए, उनसे पहले वो मरे जो मुंह निकसत ना है। मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जब बिन मांगे ही मिल रहा है तो मांगने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है भंडारा हो रहा है, जो हमारी जेब में श्रद्धा है, 100 है, 50 है, 2 है, 1 है, अपने आप चला रहा है। गोपाल दे रहा है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के अनर्थ का कमाओगे, तो लेने वाला जब भी लेता लेता थप्पड़ मार के। बंदे कमा लो कितना कमाओगे बेईमानी है। जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगा मन। शुद्ध अन्न कमाओ, शुद्ध पैसा कमाओ, परिवार बढ़ेगा, आपको संतान आपको साथ देगी। जो है नंद बाबा को जो है ढाणी आयो और मांगो नहीं कभी आज तक, और आज कहने लगे बाबा मैं आपकी चौखट को बहुत पुराना ढाणी हूं। और बाबा ने आखिर में 2 आंसू ले आए, बोले ढाणी के तू दिल छोटो क्यों कर रहे हो अपना? बोल कारण क्या है? बोले बाबा बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आज आपके घर छोटो सो नन्नो सो गोल सो बटुआ सो एक लाला को जन्म है। जब बंधु जन्म की बात कही तो बाबा ढाणी को कहने लगे बाबा मैं आपकी चौखट को इतना पुरानो ढाणी आज तक मांग में नहीं आयो, पर आज तो बाबा जब मेरे घर में
जब मेरे घर में पतो लगे हो कि जब मेरे घर में पतो लगे हो तो बाबा मेरा बेटा, बेटा की बहू, मेरी बहू, मेरे बेटा के साथी, सगे साथी। और बाबा जब मैं घर से चलने लगे हो तो मेरे बेटा ने मुझसे एक बात कही कि बाबा बेटा कहे सुत आज तो हेलो बैकुंठ के समान हैं, सभी भाई हैं, बहनें हैं। तो आज उनको पता लगा तो आज वो भी आए हैं। और कल जो आए थे आपको पता हमारे पंडित मुरारी लाल जी बैठे हैं, इनके बहनोई साहब थे। पर वो इनको भी ना मान के सबसे ज्यादा मुझे बहुत मानते, बहुत ज्यादा हद से भी। पता लगा तो कल वो दोनों ही आए थे। ये संसारे सागरे घोर पतंग पापे कितार्थे जनार्दन, ये संसार जो है फूल से अमृत उलझा हुआ। रिश्तेदारी है, आसक्त मत हो जाओ। हम इनके बगैर जी नहीं सकते, ये हमारे बगैर जी नहीं सकते। प्यार दो, अटूट प्यार दो। गृहस्थ से आश्रम में कितार्थे जनार्दन है। सभी बहनें यहाँ पर विराजमान हैं, सभी मेरे जितने भी पूज्य हैं, आप जौन से भी गांव से आए हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर कोई भी कथा कराता है निःशुल्क कथा है, मेरी कोई फीस नहीं। चाहे लालगढ़ी, चाहे अजरोई, खोलना, जगी पर कहीं पर भी मुझे चांस मिलता है, मेरी कोई फीस नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ। कथा में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि व्यास की फीस है, मां केवल व्यास का सम्मान है। आज 1 लाख, 2 लाख, 50,000 मैं बॉम्बे कर रहा हूँ, कलकत्ता कर रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, मद्रास जा रहा हूँ, पूरे पंजाब में हूँ, कनाडा में हूँ, अमेरिका में हूँ, थाईलैंड में हूँ, जर्मन में हूँ। पैसा जर्मन में है, कनाडा में है, या कनाडा में वहां पर 1 रुपए चढ़ाओगे, यहाँ का 80 रुपए है। इंग्लैंड में पौड है, 1 पौड चढ़ाओगे 160 रुपए मिलेगा। तो मैं कथा कर रहा हूं तो मैं 1 पौड चढ़ा रहे, 100 पौड चढ़ के मेरा कल्याण हो गया बिना मांगे ही। क्यों मांगे? तो बंधुओं ये सब आश्रम है और दान की जो महिमा है। मैं सभी से एक बात और कहूंगा, जो भी बहनें हैं, जो भी भाई हैं, दान करो। अन्न दान होना बहुत ही जरूरी है। चाहे किलो दान करो, आधा किलो दान करो, अन्न दान होना बहुत ही जरूरी है। हम कथा कर रहे बीकानेर में, सुना हो तो। यहाँ टूबल को टूबल कहते हैं और वहां टूबल को ढानी कहते हैं। बीकानेर महाराज जी जब कथा करने बैठ गए तो वहां मूंगफली बहुत है। राजस्थान की मूंगफली सुनी होंगी आपने। जेड़ी जेड़ी बहनें आंधी सी, कोई 5 किलो, कोई 4 किलो, 10 किलो मूंगफली का ढेर लग जाए। मेरे पे में तो आपको 14 क्विंटल मूंगफली आई सी। कहने का मेरा मतलब है अन्नदान, सर्व अन्नदानम कृतार्थे जनार्दन वैकुंठात्पदे चराचर लक्ष्मी पते नारायण कृतार्थे नमस्तुभ्यो नमः। तो आज नंद बाबा के दरवाजे पे दान लेने आए और कही बाबा ढाणी की आवाज लगाई। बाबा जब मैं घर से निकलवे चले हो, घर से चलवे लगे हो, तो मेरा जो भाई का लड़का है और वाने चलती बार बड़े मीठे शब्द गए। बेचारे सुन लियो, ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी है। मेरे तात कहो समझाए राय सो। बाबा मेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए 80 100 दीजो। बाबा
आप नंद बाबा के घर जा रहे हो तो मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजो कि जाए 80-100 दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बाबा मेरे तात ने 200 भैंस मांगी है, एक एक मन दूध की। नंद बाबा खुश है गए और मन ही मन में मुस्काए गए। बस अरे बाबा हमारे मां साहब ने लिस्ट बनाई है ना, तो बाने ढाड़ी के ने बड़ी लंबी लिस्ट बना रखी। बोले बाबा ता पीछे आसे समझायो मेरो छोटो भैया। जब चलवे लगे तो मेरे छोटे भैया ने कही मेरे काजे लीजो बाबा सुभग 700 भैया। 700 गाय दान में मांगी है, वो भी सींग जो सोने के मड़े हुए होने चाहिए। नंद बाबा फिर मुस्कुराएंगे, नंद बाबा फिर मुस्कुराएंगे। बोले ठीक। बोले बाबा नंद बाबा बोले और तो ना है कोई? बोले बाबा अभी तो कछु ना है। ता पीछे आसे समझायो बाबा बेटा अधिक लाड़ लो मेरो जो बेटा है, और बोलो कि तुम मस्त रूप में जइयो बाके काज बाबा एक मस्त मदा तो हाथी दियो। मेरा जो बेटा है बाने हाथी मांगे मस्त मदा, तो हम हाथी पे बैठ के बाबा लाला के दर्शन कर भी जाएंगे नंदगाम में। अच्छा बोले बाबा हे नंद बाबा मेरे बेटा के साथ और जैसे ही बा के साथी उनके काजे दीजो बाबा एक मस्त मदा थो हाथी। बहू ने हाथी मांगोगे, हाथी पे बैठ के जाएंगे। और एक बात बड़ी गहरी है, बैठ जाओ ना बैठ जाओ। आजकल की जो बहू है ना, हाँ बोले बाबा आजकल की जो बहन है ये का मारते घूंघट। घूंघट कितनी तरह के, घूंघट कई तरह के। एक तो न्योकर लिखी बात न्योकर के न्यो, और एक आंख से देखी बात करे कानो घूंघट है, और एक होगा न्योकर लिखी पर्दा दुर्मील घूंघट दूर से देख रही है, और एक महाराज घूंघट यहां तक कर लेंगी। और जेठ बैठे होगो तो खम्म के सहारे के लड़का खड़े होगो बातें कह देगी, छोड़ा रे अबे ताऊ ते कह दे भैंस को पट्टा खोलोगो, ए बा तू ही कह दे कसर का छोड़िए तेने, तू ही कह दे। तो आज जो है बाबा बेटा बहू लाज तज मोसो, ये घूंघट की बात आई है ना, मेरी बेटा बहू लाज तज मोसो, लाज तज के और घूंघट मुख दे बोली। घूंघट में तो बोल गई बाबा मेरे बेटा की बहू, चलत कहार पाल की ले तीहर से ती चोली। बाबा मेरे जो बेटा की बहू है आज तक नहीं बोली, और आज तो बाबा घूंघट में तो पट्टी से बोल गई। और बाबा तीहर की चोली मांगी है, और मैं चोली पहन के महाराज और कन्हैया के दर्शन कर भी काजे जाऊंगा। नंद बाबा बोले बस अब चल बंद है की कहानी। बोले बाबा ता पीछे आसे बोली मेरी घरवारी। अच्छा बोले बाबा मेरी जो घरवारी है ना कि तुम नीके नीके जइयो। घरवारी कहवे लगी कि तुम धीरे धीरे जइयो, जो कछु दे नंद मेरो बाबा प्रीत राखे घर आइयो। जो कछु नंद बाबा दे दे प्रीत बना के घर चले आइयो, बहस मत करियो जिद मत करियो, जो कछु मिले प्रेम बना के घर चले आइयो। तो बाबा प्रीत राखे घर आइयो,
इतनी कही सुनी ढाड़ी की सफल मनोरथ कीनो, जो कछ मांगो नंद बाबा ने दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा ने डबल करके दे दिया महाराज। आज जैसे ही दियो आनंद के साथ महाराज, और ढाड़ी को घर से लेके विदा है। तो मांगे में की बात चल रही है दान की। अब बाकी बात महाराज सबरी ब्रज की गोपी आई गई, और आप पे पता है अब कन्हैया छोटे हैं, अब पालना में झूले ना, अभी पालना में ना झूले अभी। अब माँ गोपी की बधाई दे रही है। गोपी तो कहा 16 श्रृंगार करे गोपी आई, और गोपी जोर जोर से मैया को बधाई देने लगी। बोल नंद बाबा की जय। तो अब बधाई, और किन्नर से आपने 1 रुपए ले लिया, भाई हमें 1 रुपए दे दे। मैं कहता हूं फिर देखो घर का क्या नजारा आएगा। तुमने 1000 दिया है, और 1 रुपए जब उसने उतार के पुचकार के आपको दे दिया है, वो धन संपत्ति बढ़ाने वाला है। किन्नर, मैंने किन्नरों की कथा की अभी थोड़े दिनों में। 10 लाख तो उड़ा दिए उन्होंने, अपने आप उड़ा दिए 10 लाख रुपए। 21 लाख रुपए मुझे दिया किन्नरों ने कथा करने, जिनको आप लोग हिजड़े कहते हैं। तो किन्नर होते क्यों? इन पर कमाना और खाना दो ही बात है, और बढ़िया पहनेंगे बढ़िया खाएंगे। और जब किन्नरों की मृत्यु होती है, कभी किन्नरों को मरते हुए देखना नहीं चाहिए, वो अपने को दिखाते ही नहीं। एक किन्नर की मृत्यु होती है, सारे किन्नर इकट्ठे होकर 100 जूतियां मारेंगे मरे में। मरे में 100 जूतियां मारेंगे। हे विधाता, हे परमात्मा, ये जन्म किसी को मत देना। तो बधाई जो देते हैं आशीर्वाद है। हम व्यासपीठ से बधाई देते हैं और कहते हैं ना, जिसमें बच्चा हुआ है, शादी हुई है, तुम जियो हजारों साल। मैं व्यासस्य पीठे कृतार्थे जनार्दन वैकुंठात् पदे नमस्तुभ्यो नारायण। आ यज्ञपति और परीक्षित को और सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। व्यासस्य पीठ, व्यासपीठ से बैठकर बधाई देता हूँ। तुम जियो हजारों साल, बधाइयां बजती रहे। तुम जियो हजारों साल, बधाइयां बजती रहे। और क्या? चांद सूरज जैसे तुम चमको, चंद्रमा और सूरज की तरह तुम चमकते रहो, ये आशीर्वाद। चांद सूरज जैसे तुम चमको, और जियो बरस हजार, बधाइयां बजती रहे। सोने की में चांदी की में पायल लूंगी, चांदी की में पायल लूंगी, और लूंगी गले को हार, बधाइयां बजती रहे। तुम जियो हजारों साल, बधाइयां बजती रहे। तो ऐसे ही बंधुओं, रोज रोज सूरज चंद्रमा की तरह किरण चमकती रहे। बेटे की शादी, बेटी की शादी है, जमीन जायदाद घर परवर खुशी छापे रहे। ये ब्रह्मणो आशीर्वाद हो, व्यासत जगत की कृतार्थ जनार्दन। क्यों? एक व्यास दिल से सच्ची भावना नाल, जो सच्चे दिलनाल परमात्मा से जुड़ा है, गुरु से जुड़ा है। साढ़े पंजाब से गल कहते, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हे सतगुरु, हे गुरु जी, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। पंजाबी सी गल है, हवा बिच उड़ती जावांगी,
तू डोर हाथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, तू डोर हाथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु में तेरी पतंग, वाहिगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। यो पतंग उड़ाते ना, हवा में उड़ रही है, गुरुजी मैं आपकी पतंग हूं। सदगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। और तुम मेरे ऊपर से अपना सहारा मत छोड़ना, आशीर्वाद मत छोड़ना है? हवा बिच उड़ती जावांगी, तू डोर हाथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। जो कट गई पतंग, आपने देखा है ना जब पतंग उड़ाते तो पेचाड़ता कट जाती है पतंग। पतंग का क्या हाल होता है फिर? उसे लूटने के लिए भागते हैं बच्चे जो है। इसका सारांश कितना प्यारा है। जो कट गई पतंग गुरु फिर लुटी जावांगी, तू डोर हाथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। हे गुरुजी अपनी डोर है ना हाथ से छोड़ना मत। अगर आपने छोड़ दिया और आज आपको पता है अगर पतंग की जगह अगर आज कोई बहन बेटी है परमात्मा, अगर पतंग टूट गई तो लोग मुझे लूट लूट के खा जाएंगे, तोड़ तोड़ के खा जाएंगे। इसलिए कहते हैं बड़ी प्यारी गल हो, हर चीज में रस भरा है। कहां तक कथा करें, कहां तक कहें, समझते मन ही नहीं भरता है। ये जीवन की सार है, जीवन की पतंग है। कहते ना आज कन्हैया तुम्हारे पल्ले पड़ गया है। कन्हैया से कहते ना पै गया पंजाबियों के पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। आज तो पंजाबियों के पल्ले पड़ गया गोविंद, आज तेरी बल्ले बल्ले करा देंगे, यानी जय जयकार करा देंगे। पै गया पंजाबियों के पल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। ब्रज में खावे माखन मिश्री और पंजाब से खावे दही बल्ले ठाकरा बल्ले बल्ले। भजन गाओ, आनंद में रहो, मस्ती में रहो। तो नंद बाबा के यहाँ पर नंद बाबा ने सबको दियो और दे के माँ ढाड़ी को विदा है गया बंधुओं। अब तो कन्हैया और झूला में झूल रहे हैं। और कन्हैया जैसे झूला में झूलने लगे, इधर में बसदेव जी और नंद बाबा भाई भाई है। द्वितीय पीढ़ियों के तारते जनार्दन, ये दोनों भाई भाई हैं। आज बसदेव जी ने नंद बाबा से कहा देखो मैं जा रहा हूं और इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना। आज जैसे महाराज पहुंचे और नंद बाबा ने महाराज ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण आए और ब्राह्मण से आके कई ब्राह्मण देव और इधर में एकस्य रोहिणी गर्भस्य धारणो बलरामो प्रकट। इधर दाऊ जी को प्राकट है। बोले दाऊ बाबा की, दाऊ बाबा की। दाऊ जी महाराज प्रकट भये और आज महाराज जैसे ही कन्हैया कहते ना पूत के पाए पालना में, पूत के पाए पालना में दिख जाते हैं। चौ कहते जावत कहते कहानी चलिए जी। पूत पालना यक्षस्थलो न भावतः। मैया यशोदा ने कन्हैया को लिया और हमारे पालने में सुनाई दियो। और पालने में आज कन्हैया जो महाराज झूले, कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो, नक होले झूठा दीजो। नक होले झूठा दीजो, नक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा
होले झूठा दियो। जो पालनो बने हो पालनो काहे को है? काहे को जग बनो रे पालनो, काहे को जग बनो रे पालनो। और जो पालनो बनो है अरे काहे को जग बनो है पालनो, काहे को जग बनो रे पालनो। काहे के लागे भोले नानक होले झूठा दियो। काहे के लागे भोज नानक होले झूठा दियो। नक होले झूठा दीजो, नक धीरे झूठा दीजो। नक होले झूठा दियो, नक धीरे झूठा दियो। कन्हैया मेरो लाला मेरो कनुआ झूले पल नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। चंदन को जग बनो पालनो, चंदन को जग बनो पालनो। चंदन को जग बनो पालनो, चंदन को जग बनो पालनो। रेशम के लागे भोले नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। और मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है। मथुरा में जन जन्म लियो है। और मथुरा में जन जन्म लियो है। 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 गोकुल में सभी लोग ताली बजाएंगे, बोलो जय जय श्री। अरे गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दियो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छबे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि तेरो जुग जुग तेरो जुग जुग तेरो जुग जुग जीवे लाल नानक होले जो नाम जो